से कनाडा के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। क्या है पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में इन दिनों गजब का प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारे प्रोटेस्टर इस प्रकार से सड़कों पर हैं। आपको यहां पर कुछ ट्रक दिखाई पड़ रहे होंगे। आप देखिए यहां पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको ट्रक्स ही ट्रक्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी ट्रक ही है, ये भी ट्रक है, सब तरफ आपको ट्रक दिखाई पड़ रहे होंगे। आप इन्हें देखें और अंदाजा लगाएं। और ये ट्रक जो है ये लगभग 70 किलोमीटर की लंबाई, यानी कि इनकी राजधानी तक आने वाला जो रास्ता है उस रास्ते में पूरी तरह से इन्होंने रास्ता घेर के रखा हुआ है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इन लोगों के द्वारा प्रॉपर तरीके से रास्ते को रोक करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं लोग सड़कों पर हैं। हालात यह है कि ट्रक ड्राइवर्स के इस हंगामे के चलते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो परिवार समेत अपना प्रधानमंत्री का आवास छोड़ करके किसी सुरक्षित गुप्त स्थान पर चले गए हैं। आप सोचकर इस प्रकार से देखें कि एक ऐसा देश जो कि बहुत ही विकसित देशों में काउंट किया जाता है, अमेरिका का पड़ोसी है, दुनिया भर के अंदर अपना इंटरफेयर रखता है, कनाडा जिसका नाम है, उस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में हो रहे प्रदर्शनों से डर करके अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा। ये अपने आप में चिंता की बात भी है और सोचनीय भी है। आप पूछेंगे ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का कारण आपको इस ट्रक के आगे लिखा हुआ ये लोगो समझ में दिखाई देगा। यहां लिखा हुआ है फ्रीडम कॉन्वॉय। फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से, कॉन्वॉय यानी कि एक बहुत बड़ा बेड़ा या फिर गाड़ियों का काफिला। यहां पर काफिले में आप देखते हैं फ्रीडम कॉन्वॉय के अंदर इतनी सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं। आपको यहां पर दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक वो लेकर के तख्ती लेके खड़ा है जिसमें लिखा है फाइट फॉर फ्रीडम। यानी कि ये व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं, तमाम फोटोज देख सकते हैं। यहां पर आपको लोग जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इससे आपके मन में एक विचार पैदा होगा कि क्या कनाडा गुलाम हो गया है? क्या ये लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर क्यों आ गए हैं और इनके प्रधानमंत्री इतने डर क्यों गए हैं? तो चलिए अब जवाब खोजने निकलते हैं। जवाब खोजें उससे पहले आपको एक न्यूज पढ़ाते हैं। आप एक कंटेंट जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन वाइज आपको जानकारी दे दूं। जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि कनाडा कौन सी दुनिया में है अपनी ही दुनिया में, लेकिन नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर स्थित है। और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जब आप कनाडा देखते हैं तो इसके दक्षिण में आपको अमेरिका दिखाई पड़ता है, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई पड़ता है। आपको जान लेना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो कनाडा है, इन दोनों के बीच में होने वाला जो व्यापार है यह है 650 कनाडाई डॉलर। ध्यान से देखिए, 650 कनाडाई डॉलर में बिलियन, 650 बिलियन कनाडाई डॉलर इनका व्यापार है। यानी कि 521, अगर अमेरिकी व्यापार की हम बात करें तो 521 बिलियन डॉलर का आपसी व्यापार है। आप ऐसे सोचिए, भारत और चीन का व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार 125 बिलियन डॉलर का हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क से 125 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है, वहीं पर कनाडा अमेरिका का जो व्यापार है, इन दोनों के बीच में जो मालों की आवाजाही है यह कितने की है? 521 बिलियन डॉलर की है। यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब आ गई बात समझ में। और ये जो व्यापार है, इस व्यापार का सारा की सारा जो दारोमदार है, ये दारोमदार पूरी तरह से ट्रकों के माध्यम से होता है। अर्थात यहां पर कोई भी पानी के माध्यम से चलने का साधन नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इधर समझने का प्रयास करिए। कनाडा में अगर कोई सामान लेकर के जाना है अमेरिका से, तो थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी समझ में आए तो पता चलेगा कि इसके आसपास का जितना भी कनाडा के आसपास का क्षेत्र है वो पूरी तरह फ्रोजन क्षेत्रों में आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह टेम्परेट से ऊपर आर्कटिक सर्कल के नजदीक बसा हुआ देश है, जहां पर बर्फ की मात्रा ज्यादा है। सामान्यतया अधिकांश समय यहां बर्फीला ही रहता है। इस वजह से जहाज का व्यापार भी इतना प्रबंधित नहीं है, इतना अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए रोड के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से सामान की आवाजाही होती है। यानी कि कनाडा के अंदर अधिकांश अगर भारतीय भी माइग्रेट करके गए हैं
तो वहां जाकर के उन्होंने ट्रक ड्राइवर का जॉब पकड़ा है। आप ये समझिए कि कनाडा के प्रमुख जॉब में से एक जॉब है और वो जॉब है ट्रक ड्राइवर का बनना। अगर इंडिया के बहुत से लोग वहां जाकर के जॉब करते हैं तो उनके जो प्रमुख जॉबों में काम है, या तो वो ढाबा खोलते हैं या ट्रक ड्राइवर बनते हैं। अधिकांश काम जो इंडियंस का द्वारा वहां किया जा रहा है, आप ऐसे समझिए। अच्छा, तो अब क्या हुआ? ये तो समझ में आ गया कि साहब व्यापार बहुत अच्छा है, दो देशों के बीच का व्यापार है, और इस व्यापार के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि यहां पर ट्रक ड्राइवर्स का बहुत बड़ा महत्व है। यही ट्रक ड्राइवर आपको यहां पर सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं कनाडा की राजधानी तक आने के लिए। साथियों, यहां पर इनके द्वारा 70 किलोमीटर लंबा जाम लगाया गया है, सड़कों पर ट्रक ड्राइवर्स खड़े हुए हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो सेट बैठ गई कि अल्टीमेटली ट्रक ड्राइवर्स का रोल तो बहुत बड़ा है कनाडा के अंदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में मेजर ट्रांसपोर्ट ट्रक है और उस ट्रक ड्राइवर के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के नाम पर वो क्या प्रदर्शन कर रहा है? फ्रीडम का फ्लाइट लेकर के घूम रहा है, फाइट फॉर फ्रीडम। तो अब आप पूछेंगे ऐसा भी क्या हो रहा है साहब? ट्रक ड्राइवर्स को क्या गुलाम बनाया जा रहा है क्या? जी नहीं। अब थोड़ा और आगे चलिए, थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको कनाडा की सरकार का, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर लोग जो प्रोटेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फाइट फॉर फ्रीडम नाम से अपने हाथ में तख्तियां लिए हुए सड़क पर लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कैपिटल एरिया के अंदर आप देखिए कितने सारे लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर खड़े हुए हैं। तो अब बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है? तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूं ऐसा यहां पर हुआ क्या। देखिए, मेंटल हेल्थ लिखा हुआ है, यानी कि ट्रूडो को कुछ भला बुरा कहा जा रहा है, पागल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ट्रूडो खुद यहां से भागकर चले गए हैं। तो इसके पीछे का ये ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, जो यहां के पीएम साहब हैं। तो अब यहां पर आपको पता चलना चाहिए बड़ा कारण ये आदेश है जो यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए, आपके सामने एक न्यूज यहां पर दिखाई पड़ रही है, आप जरा इसे पढ़िए। ये कनाडा की गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर ट्रकर्स एंटरिंग कनाडा इन इफेक्ट एज दी जनवरी 15, 2022। लिखा है कि कनाडा के अंदर 15 जनवरी 2022 से एंट्री करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। अब ट्रक ड्राइवर एंट्री कहां से कर रहा है? केवल एक ही देश से तो बॉर्डर शेयर हो रहा है, और वो है अमेरिका। अमेरिका से कनाडा में आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए कुछ कंडीशन लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कंडीशन में लिखा गया है कि जो भी ट्रक ड्राइवर आएगा उसका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, यानी उसके दोनों वैक्सीन लगा होना जरूरी है। आप पूछेंगे दोनों वैक्सीन लगा होना जरूरी मजबूरी बना दिया गया है, कंपलसरी बना दिया गया है, क्या है? मैंने कहा जी हां। कनाडा के लोगों को यही बात पसंद नहीं आ रही कि इसे मैंडेटरी क्यों किया गया, अर्थात एक प्रकार से आपने बाध्य किया है किसी व्यक्ति के शरीर पर प्रयोग करने का। देखिए, अगर आप वाकई में लोकतंत्र का महत्व समझते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप जनता को प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उन्हें डरा नहीं सकते, दबका नहीं सकते। अगर आप लोकतांत्रिक देश में हैं तो लोकतांत्रिक देश का अर्थ यह है कि आपकी किसी भी बात पर पाबंदी लगना आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। यही कारण है कि आप सोचकर देखिए, भारत जैसा बड़ा देश जिसमें पता नहीं कितने ही सारे फरमान सरकारी आते हैं और हम लोग उन्हें बहुत ही मॉडेस्टी के साथ मानते भी हैं। आपने देखा, हमने कोरोना काल में सरकारों ने कहा कि भाई इतने दिन का लॉकडाउन होगा, हम चुपचाप पूरी जनसंख्या अपना कारोबार छोड़ छाड़ के बैठ करके, ठीक है भाई सरकार ने कहा है कि ऐसा होगा। लेकिन वहीं आप कनाडा को देखिए, वहां पर 82% लोग अभी तक वैक्सीनेशन करा चुके हैं। आप सोचकर आश्चर्य करेंगे, 82% लोग यहां पर वैक्सीनेशन करा चुके हैं। 90% ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीनेशन करा चुके हैं। विचार करिए, 90% ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीनेशन करा चुके हैं, फिर भी 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर्स अपने केंद्र में कैपिटल के अंदर उपस्थित हो रखे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? ये लोग इसलिए नहीं इकट्ठे हुए हैं कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन को अच्छा, वैक्सीनेशन को बुरा बताने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये इकट्ठे हुए हैं फरमान के खिलाफ। यानी कि आपने आदेश दिया तो दिया कैसे? आप होते कौन है आदेश देने वाले? आप
प्रधानमंत्री हैं, आपका काम है सुविधाएं विकसित करना। मेरी मर्जी, मैं मेरे शरीर के साथ क्या प्रयोग करूं, बिल्कुल वही वाली बात। देखिए, हम लोग में से कुछ लोगों को लगता है कि इस प्रकार की जिद करने वाले जो लोग होते हैं, जो मान लीजिए कि अपने आप के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, आप सोचने देखिए, दो कंसेप्ट समझिए। पहले ये जो भीड़ आपको दिख रही है, इसको थोड़ा सा समझने का कष्ट करिए, आप दो बातों को कंफ्यूज नहीं करिए। ये जो लोग आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, इनको समझिए कि ये लोग ट्रक ड्राइवर्स कहीं से नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें पुरुष भी हैं। ये महिलाएं, मतलब ये ट्रक ड्राइवर्स नहीं लग रहे हैं आपको, ये जनता है। ये जनता किस लिए खड़ी हो गई है? जनता खड़ी हो गई है कि आपने कंपलसरी कैसे किया। कंपलसरी का अर्थ यह हुआ कि हम आपका आदेश मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे शरीर को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, आप मैंडेटरी नहीं कर सकते इसे। हमने खुद से 90% लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, यानी कि ऑलमोस्ट जितने यहां ट्रक ड्राइवर्स आए हैं उसमें से भी 90% आबादी वैक्सीनेटेड है। उन्हें आदेश के खिलाफ खड़ा होना स्वीकार किया, यानी कि यहां पर लोकतंत्र का जो सही मायना है वो प्रदर्शित करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा शरीर, मैं उसके साथ क्या प्रयोग करूं। मुझे लगता है कि मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए, लगवा लिया। मुझे लगता है वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, नहीं लगवाया। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और उस चीज के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए और इतना गुस्सा कि प्रधानमंत्री को खुद अपने परिवार के समेत अपनी राजधानी को छोड़ करके भागना पड़ा। सही मायने में जो लोग लोकतंत्र की व्याख्या समझना चाहते हैं, आप देखिए, आज भी यूरोपियन कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है वो इस बात पर है कि अब जैसे आपको पता होना चाहिए, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, इनमें इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि लोकतंत्र असल में जनता का शासन है, सरकार का शासन नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करें कि लोकतंत्र जो है वो असल में सरकारी आदेश को मानना लोकतंत्र नहीं है। फिर तो एक प्रकार से यह समझिए कि फिर किसी ने आपके ऊपर तानाशाही करी या सरकार चलाई, अंतर क्या है? फिर तो सरकार और तानाशाही एक जैसी ही लगेगी ना। देखिए, गांधी जी खुद भी ना वो सरकार के इस रूप का विरोध किया करते थे, इसीलिए गांधी जी को कई बार कई किताबों में लिखा जाता है कि वो अराजकतावादी थे। अराजकतावादी का मतलब अनार्किस्ट थे, यानी वो मानते थे कि जो सरकारें हैं वो शोषण का कारण बनती हैं, वो पुलिस के डर से लोगों को अपनी बात मनवाने का प्रयास करती हैं। तो फिर अंग्रेजों में और सरकारों में अंतर क्या रह गया? अंग्रेज भी तो पुलिस और फौज के डर पर लोगों को धमका धमका के काम किया करते थे। तो उपनिवेश काल में और वर्तमान सरकार में अंतर क्या रह गया? लोकतंत्र की जब बात आए तो जनता खुद से खुद का भविष्य डिसाइड करे। ऐसी स्थिति में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे जो देश हैं, उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन का विरोध किया था। आपने बहुत से देश मैंने आपको पढ़ाए हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन का विरोध किया, और इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि जब मुझे पता है कि यह चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, मेरे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, मैं डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तैयार हूं, तो आप जबरदस्ती लॉकडाउन लगा करके मेरी फ्रीडम, मेरी घूमने की आजादी को करटेल क्यों कर रहे हो, उसे काट क्यों रहे हो? विचार करिए साथियों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब गांधी जी को अराजकतावादी शब्द से बोला जाता है तो कईयों को आप में से आपत्ति भी हो सकती है। उठा करके वर्ष 2021 का प्रीलिम्स देख लीजिएगा, जो आपका 2020 का प्रीलिम्स उठाकर यूपीएससी का देख लीजिए, जिसमें गांधी जी और कार्ल मार्क्स के बीच में समानता पूछी गई है कि बताइए क्या है। यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, आप पढ़ लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। उनका अर्थ ये नहीं होता है कि वो देश के खिलाफ थे, उसका अर्थ ये होता है, वो कहते थे कि सरकारें शोषण का कारण है। फिर उनको समझाया गया कि गांधी जी, अभी देश के अंदर लोगों में इतनी लिटरेसी नहीं आई है कि वो इस आधार पर यह समझ पाए कि जनता का शासन का मतलब क्या होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जनता के हाथ में शासन दीजिए, तभी जाके पंचायती राज आया और आज गांवों के साथ में शासन पहुंच गया और गांव के लोग भी आज शासन के लिए जागृत हो रहे हैं। एनीवे, मैंने दो तीन चीजें आपको एक साथ बताने का प्रयास किया है, लेकिन आपको यहां पर यह समझना जरूरी है कि ये लोग जो फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि ये किसी की गुलामी से बचना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो फैसिलिटेटर हो, वो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करे, लोगों के पास वैक्सीन की व्यवस्था करे, आप संसाधन उपलब्ध करवाइए। फिर मुझे मरना है तो मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मेरे जीवन का निर्णय मत करिए। मैंने निर्णय ले लिया कि वैक्सीन लेनी है तो लेनी है, नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, आप उसका निर्णय नहीं कर सकते। यह जो चीज है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब ये कनाडा से निकल करके अमेरिका तक पहुंच गई है। और तो और, जिसका नाम मैं अक्सर लेता हूं, मस्त आदमी जिसका नाम है एलन मस्क, उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और इसकी वजह से अब अमेरिका के अंदर भी कंपलसरी वैक्सीनेशन के खिलाफ
लोग खड़ा होना शुरू हो रहे हैं कि कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा, मन में आ गई तो ले लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए ऐसा ही आंदोलन फ्रांस में चल रहा है, ऐसा ही आंदोलन तमाम उन देशों में चल रहा है जहां पर शब्द कंपलसरी यूज कर लिया गया। कंपलसरी शब्द यूज मत करो, मन में हम खुद से आ गई तो लगवा लेंगे, ये बहुत बड़ा शब्द है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। आपको यह अर्थ समझाने में पर्याप्त कामयाब होगा कि ये लोग डेमोक्रेसी को किस अंदाज में देखते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ केवल वोट देना नहीं है, जो हमारी मानसिकता में हमें लगता है कि हम लोकतंत्र हैं, इसका मतलब हुआ कि हम वोट देने जाते हैं। जी नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि आप पर कोई शासन नहीं कर रहा हो, आपके साथ शासन कर रहा है। ये चीज आपको समझ में होगी, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। सेशन को कृपया करके जो है सेशन को शेयर करें, अपने सभी साथियों के साथ में इस जानकारी को साझा करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन है वो दबा दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर करते हुए मैंने कवर की है। क्लास के खत्म होने के बाद अभी थोड़ी देर में मैं आपको टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर के ऊपर इस नाम से जब आप मुझे सर्च करेंगे वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त। जो प्रयास मेहनत आपके लिए जो किया गया है वो आपके लिए उपयोगी होगा। निश्चित ही आप अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करेंगे। आज और कल के लिए अनअकैडमी पर 2 फरवरी तक 20% डिस्काउंट आपको अंकित 10 रेफरल कोड के साथ यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मात्र 49,000 रुपीज में जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लस कॉम्बो है वो आप 20% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।